वाला बन जाओ, करती दिल से कामना। दोस्तों नमस्कार, जय जिनेंद्र। धमतरिया के कोर्ट के खास मुलाकात के लिए आज हमारे बीच मुमुक्षु बहन शैली जी बाफना स्टूडियो पहुंची है, जिनकी भगवती दीक्षा आगामी 9 जून को राजस्थान के बेगूशहर में होने जा रहा है। आइए हम उनसे कुछ साथ चर्चा करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि संयम पथ पर जाने का उनका मन कैसे हुआ, और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को हम चर्चा के माध्यम से उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले धमतरी कोर्ट में आपका नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शैली जी, हालांकि आप परिचय के मोहताज नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय जरूर दें एक बार। मैं शैली बाफना, दुर्ग अर्जुननाथ, छत्तीसगढ़ से। शैली जी, अपन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, आपने पढ़ाई कहाँ से किया है, और संयम पथ पर जाने का कैसे आपके मन में विचार आया? मैंने क्लास 12th तक पढ़ाई की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई से मैंने पढ़ाई की है। संयम पथ पर जाने का विचार कोविड के बाद से आया। कोरोना के बाद कॉलेज में एडमिशन हो गया था, वडोदरा जाने का था, लेकिन ऐसे ही दीक्षार्थी बहन के अभिनंदन समारोह में गए थे। वहां सुने कि लाभम क्या होता है, और जब सुना तो मन बना कि नहीं, मेरे को भी अब लाभम जाना है। और चातुर्मास काल चल रहा था, तो महापुरुषों का सानिध्य मिल रहा था। श्री हर्षित मुनि जी महाराज एवं सत्याजी महाराज, श्री बड़े महाराज श्री हेमप्रभा श्री जी महाराज, उनकी कृपा से सानिध्य मिलते गया और लाभम जाने का मन पक्का बनते गया। आपने चर्चा बताया लाभम क्या है? लाभम के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया। आरोग्य बोहि लाभम, ये एक ऐसा गुरुकुल है जो पूज्य आचार्य भगवान व उपाध्याय भगवान, पूज्य आचार्य भगवान श्री 1000 श्री रामलाल जी महाराज व उपाध्याय भगवान भविष्यत वाचनाचार्य पूज्य श्री राजेश मुनि जी महाराज द्वारा एक गुरुकुल खोला गया है, जहां जिनको भी संस्कार लेने, अच्छे संस्कार, विनय कैसे करना, शिष्टाचार से कैसे जीना, वहां वो सिखाया जाता है। वहां बाहरी दुनिया से अपने आप को, बाहरी दुनिया को अलग करके अपने आप को कैसे समझना, वो सिखाया जाता है। ये गुरुकुल लगभग बीकानेर में चलता है और चातुर्मास काल में पूज्य आचार्य भगवान के सानिध्य में चलता है, जहां भी उनका चातुर्मास होता है। आपने लाभम में कितने दिन की जो धार्मिक शिक्षा ग्रहण की? आप कितने दिन लाभम में आप लोग जा रहा हूँ? पार्ट में बहुत बार लाभम किए। एक बार 20 दिन के लिए गए, सबसे पहले 20 दिन के लिए गई, फिर 5.5 महीना लगभग, फिर 1 महीना, फिर 20 दिन, फिर लगभग 1.5 महीने। शैली जी, आज के आधुनिक भौतिक युग की बात करें, जहाँ पर आदमी का जीवन बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, है ना, 1 मिनट आदमी नहीं गुजार पाता। ऐसे में आप इस सब चीजें मोह माया को त्याग कर संयम पथ पर जा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, मुझे इस जीवन में कोई जीना चाहिए? क्योंकि आज जो लोगों की जीवन स्टाइल है, जो जीवन का लाइफ स्टाइल है, लोगों का एक ही लाइफ स्टाइल है, मोबाइल, मतलब भौतिक युग में है। उसके बाद आप इस सब चीज को छोड़ के संयम पथ पर जा रहे हैं। आपके मन में कभी विचार नहीं आया कि मैं भी लोगों के जो जीवन जी उसमें से जीव करके?
इसका प्रश्न मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि जब आप फोन यूज करना स्टार्ट करते हो तो क्या आपके मन में विचार नहीं आता कि मेरा काम है उसको मैं पूरा करूं? क्या आपके मन में विचार आता है? संभावना नहीं, क्योंकि जब हम फोन यूज करना स्टार्ट करते हैं, जब हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, यूट्यूब और भी जितने सोशल मीडिया, जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं तब हमारे मन में नहीं आता कि हमारा कुछ और काम भी पेंडिंग है। हम सब चीजों को भूल जाते हैं। तो वैसे ही जब हम वैराग्य काल में जाते हैं तो जब हम अपने आप को स्क्रॉल करते हैं तब हमारे अंदर विचार ही नहीं आता कि ये भी कोई चीज है, ये भी कोई दुनिया है, क्योंकि हम अपने आप में ही मग्न हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फोन पकड़ने के बाद उस फोन में ही मग्न हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। इवन अगर उसके स्वास्थ्य भी बहुत खराब है तो वो स्वास्थ्य को भी भूल जाता है। वैसे जब हम अपने आत्मा में रमण करते हैं तो हम बाकी बाहरी चीजों को सबको भूल जाते हैं और सिर्फ आत्मा में ध्यान होता है। आपका आगामी भगवती दीक्षा 9 जून को होना है। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का सपोर्ट, आपको भगवती दीक्षा के लिए सपोर्ट क्या परिवार से मिला? सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिला आपको? आप जिस काम में जा रहे हैं संयम पथ पर, तो परिवार के लोगों का कितना सहयोग मिला और सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट किसने किया? ऐसा परिवार का एक भी सदस्य नहीं होगा जिनका मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। हर पग पग पर हर किसी का साथ था। किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा तेरे को दीक्षा नहीं लेनी है या हम दीक्षा नहीं देंगे। हाँ, उनको समय चाहिए था, उनको मेरी परीक्षा लेनी थी, वो बात सही है, क्योंकि जब तक वो मेरी परीक्षा नहीं ले और मेरे को ऐसे ही भेज दे तो गलत हो जाता। उसके लिए वो सही थे। और दीक्षा के लिए जब मैं एकदम खुद से तैयार हो गई कि मेरे को दीक्षा लेनी है, तब जब घर वालों को मनाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट था, मम्मी पापा को मनाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट था, वो बहन का था। बहन का? हाँ। ऐसा कोई परिवार सदस्य नहीं था कि जो नहीं चाहता था कि शैली दीक्षा ना संयम पथ की ओर ना जाए? ऐसा कोई परिवार सदस्य था कि नहीं था? ऐसे कोई आपके परिवार में आया कि नहीं आपकी नजर में? ठीक है, बोलने के लिए सब बोल देते कि नहीं बेटा तू दीक्षा लेगी तो कैसे रहेंगे हम, लेकिन अंदर से उनकी भावना रहती है कि वो बेटा सही रास्ते में ही जा रही है तो हम उसको क्यों रोके। वो उनके अंदर की जो भावना रहती है वो 100% रहती है, और वो जो बाहर से जो बोल रहे हैं वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे होते हैं। तो अंदर की भावना ज्यादा कनेक्ट हो जाती है और हम आगे बढ़ गए। मतलब कुल मिला के परिवार का पूरा सपोर्ट आपको रहा। हाँ। आज की जो युवा पीढ़ी है जो नशे की गिरफ्त में जा रही है, तेजी से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खासकर युवाओं में नशे को लेकर एक जबरदस्त क्रेज है, और आप अब से जो संयम पथ पे जा रही है, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जी, आचार्य भगवान का एक ही संदेश है, व्यसन मुक्त हो सारा देश। मैं भी उनको यही कहना चाहूंगी कि व्यसन मुक्त हो सारा देश। जब भी वो युवाएं अपने हाथ में सिगरेट ले या हुक्का पकड़े या दारू की बोतल भी पकड़े तो एक बार विचार करे, अपने मम्मी पापा का चेहरा सामने देखे। हाँ, ये भी बात सही है कि आजकल मम्मी पापा के साथ में ही वो ऐसा काम करते हैं। अगर मम्मी पापा का चेहरा मम्मी पापा के साथ ऐसा काम कर रहे हैं तो वो, अगर उनके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों का चेहरा सामने देखें और फिर ये काम करें कि अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे बच्चे भी करेंगे। ये मैं अपने मम्मी पापा के सामने नजर कैसे मिलाऊंगा अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूं तो। काफी बड़ा परिवार रहा है आपका, परिवार की भी आप लाडली रही हो। आपके मम्मी पापा दादा दादी की आगामी 9 जून को दीक्षा होना है आपका राजस्थान में, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार चल रहा है? आपके मन में कैसे विचार चल रहे हैं अभी 9 जून को लेकर? कि 9 जून को लेकर आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं? बस ये चल रहा है कि जल्दी वो 9 जून आए, जल्दी ये वेश परिवर्तन हो और मैं पाटे में विराजूं और भगवान पूज्य आचार्य भगवान, वो पूज्य उपाध्याय भगवान से भगवती दीक्षा ग्रहण करूं। वो समय जल्दी आए, वो मुहूर्त जल्दी आए जब मैं वहां पे बैठूं। बस अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करने की देर लग रही है कि
9 जून भी बहुत दूर है गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए। मतलब 9 जून को आपको बेसब्री से इंतजार सामान के चले अपन। हाँ, अपन आगे चलते चर्चा में आज, क्योंकि 9 जून को आप संयम पद पर अग्रसर हो जाएंगे। संयम पद पर जाने के पहले आप अभी लगातार सामाजिक आपका बहुमान सम्मान भी चल रहा है, उसको लेके आपके मन में कैसा चल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आखिरी विदाई होती है परिवार की तरफ से, क्योंकि अभी आपके लगातार सम्मान का दौर काफी दिनों से चल रहा है। अभी आप राजस्थान से आए, काफी जगह सम्मान हुआ, इसको लेके सब जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेके कैसा लग रहा है? क्योंकि सम्मान लगातार चल रहा है, अभी सामाजिक स्तर पे भी चल रहा है, परिवार के स्तर पे भी चल रहा है, और उसके बाद अभी आप फिर कहीं ना कहीं आपका दौरा रहेगा अभी, क्योंकि दीक्षा के पहले, इसको लेके आप थोड़ा सा बताएं। ये सम्मान सर्वप्रथम भगवान महावीर का चल रहा है। ये सम्मान वो भगवान महावीर का चल रहा है जिन्होंने ये जिन शासन हमको दिया। ये सम्मान तो जी आचार्य भगवान श्री 1008 श्री रामलाल जी मानसा का चल रहा है, क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो मैं वहां पे नहीं जाने वाली होती। वो पूज्य उपाध्याय भगवान का हो रहा है, क्योंकि मेरी हर प्रश्नों के जवाब, हर सिली क्वेश्चंस के आंसर देके मुझे संयम के प्रति इतना दृढ़ बनाया है, इतना दृढ़ संयम के भाव के लिए इतना दृढ़ रखा है। ये सम्मान उनका है और घर वालों का सम्मान है, पूरे परिवार जनों का सम्मान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे अंतराय नहीं देके मुझे आगे बढ़ाया है। ये उनका सम्मान है। आपने इसके पहले उपास भी किया होगा, आपने कौन से उपास किए हैं, कितना उपास किए हो आप, और आपने हमारा सब लोग साथ क्या पदयात्रा भी किया है, इसके संबंध में? तपस्या के विषय में विशेष तपस्या मैंने की नहीं है। उपवास बेला तेला, एक तेला एक बेला और उपवास, और विहार लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, लगभग 200 किलोमीटर का किया है। जैन धर्म में आगम जो है अपना सबसे बड़ा शास्त्र माना गया है। क्या आगम को लेके आपने कुछ पढ़ा है? आगम को लेके कुछ अपने दर्शकों को बताना है, तो अपना सबसे बड़ा शास्त्र आगम माना गया है, उसको लेके कुछ आपने पढ़ाई की है, तो उसके बारे में अभी अभी की बात है, अभी अभी मेरे को शिक्षा मिली है। एगो में सासो अप्पा, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, इस बात का सतत चिंतन करते रहना कि मैं अकेली हूँ, हम अकेले आए हैं, हम अकेले जाएंगे, हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है, हमारे साथ कोई आने वाला भी नहीं था। हर जीव अकेले आता है और अकेले ही जाता है, और अगर अकेले जाना है तो हर जीवों की करुणा और हर जीवों के प्रति वो अहोभाव हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमको हमारे कल्याण के लिए हमको अकेले जाना है, हमेशा हमको अकेले रहना है। आत्म कल्याण के लिए क्या संयम जीवन जरूरी है, ऐसा मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी आज के तारीख में व्यस्त है, लेकिन आत्मा का कल्याण कैसे संभव है आपके हिसाब से? अपनी आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है? मुझे तो मेरी आत्मा का कल्याण संयम जीवन लेके ही लग रहा है कि जिस दिन संयम जीवन को भगवती दीक्षा होगी, दीक्षा ग्रहण करूंगी, उस दिन आत्मा का कल्याण होगा एक बार के लिए। लेकिन जिस दिन मुझे समाधि मिलेगी, जिस दिन मुझे खुशी मिलेगी, जिस दिन मैं संयम जीवन को, जब मैं अपने संयम जीवन को और दृढ़ता से पालन करते जाऊंगी, वो मेरे आत्मा का कल्याण का सबसे बड़ा कारण होगा। भगवान महावीर स्वामी ने हजारों साल पहले जी और जीवन में बना रख दिया था अहिंसा परमो धर्म। आज पूरी दुनिया में अराजकता का माहौल है, मार काट मचा हुआ है। ऐसे में आज ऐसा लगता है कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पर चल के ही पूरी दुनिया में शांति आ सकती है। इसको लेके आप बताएं कि क्योंकि भगवान महावीर स्वामी हजारों साल बता दिया था कि जियो और जीने दो के नारे से ही, संदेश से ही पूरी दुनिया में शांति आ सकती है। आज ऐसा लगता है कि भगवान महावीर स्वामी का संदेश सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जिनको भी ऐसा लगता है ना कि जियो और जीने दो,
वो कभी जब दूसरे जीव को मारेंगे ना तो उनके अंदर भाव आएगा कि ये जीव भी वैसे ही है जैसे मैं हूं। एक चींटी के अंदर भी उतनी बड़ी आत्मा है जितनी बड़ी आत्मा एक हाथी के अंदर है। तो जब एक चींटी को आप मार रहे हो तो भी आपके अंदर वो भाव आएंगे। अगर आप भगवान महावीर को मानते हो, जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानते हो, तो वो चींटी को मारने के लिए भी आपके हाथ पैर कप पाएंगे। तो वो जो भी आजकल अभी चल रहा है कि नॉनवेज बहुत बढ़ गया है, नॉनवेज का स्तर बहुत ऊंचाई को छू लिया है, चाहे वो इंडिया हो चाहे दूसरी कंट्री में भी हो। जब वो उस सामने वाले जीव को समझ नहीं पा रहे हैं ना, बस इसलिए वो उनको मार रहे हैं। जब उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे ना तो वो नहीं मारेंगे, वो खाना छोड़ देंगे। क्योंकि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि वो जीव और हम सेम है, क्योंकि हम बचपन से ही ऐसा देखते आ रहे हैं, तो हम उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे ही किसी के अंदर ऐसा जाएगा कि हम और वो जीव सेम है, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को छोड़ देंगे संभालना। मतलब विश्व में शांति के लिए भगवान महावीर स्वामी का संदेश ही सर्वोपरि ऐसा मानते हैं। आपने लाभा में भी दीक्षा ली, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? कभी आपने शिक्षा के समय या परिवार में कभी कोई ऐसा घटना घटी जो आपके जीवन के लिए एक मुख्य बिंदु हो, ऐसा कोई घटना घटा? जब ऐसा सोचती हूँ कि मैं दीक्षा ले लूंगी, उसके बाद ये दोनों बहनें कैसे संभल पाएंगे, तब तक अपने आप को पीछे कर लेती हो कि नहीं, मेरे को दीक्षा नहीं लेनी है। दीक्षा खुलने से पहले भी ये विचार बहुत आते थे कि मैं अगर दीक्षा ले लूंगी तो इनका क्या होगा, ये कैसे रहेंगे। ये विचार एक तरफ, और तुझे उपाध्याय भगवान की शिक्षा एक तरफ कि आप दीक्षा ले लो, वो अपने आप ही अच्छे से रहेंगे। आप दीक्षा ले लो, वो अपने आप ही आपके साथ ही आ जाएंगे। ऐसा पूज्य उपाध्याय भगवान का है, और उनकी शिक्षाएं, आचार्य भगवान और उपाध्याय भगवान की शिक्षाएं ही मोटिवेट करती है कि अगर एक स्टेप पीछे होता है तो आगे 2 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं उनकी शिक्षाओं से। अगर हम एक कदम पीछे बढ़ाते हैं कि नहीं, मेरे को दीक्षा नहीं लेनी है, तो हर बार वो 2 कदम और आगे बढ़ते हैं कि नहीं, उनका सोच के ही मुझे दीक्षा लेना। आज शैली जी से मुलाकात के दौरान शैली के दादाजी अमरचंद जी बापना साहब भी मौजूद है। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि अपने कलेजे की कोर को उन्होंने संयम मार्ग पर जो जाने का आदेश दिया है, वो कैसे निर्णय लिए, उनसे भी हम परिवार के लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। शैली जी, धमतरिया के गोट परिवार से हम उम्मीद करते हैं कि आपका वैराग जीवन बहुत सफल हो, आप अपना परिवार, देश और समाज का नाम रोशन करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेंद्र। शैली जी के दादाजी श्री अमरचंद जी बापना हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अपने कलेजे की कोर को आखिर उन्होंने संयम मार्ग पर जो जाने का निर्णय लिया, कैसे लिया और आप कैसा महसूस कर रहे हैं जिन शासन की शोभा बढ़ाने में। सबसे पहले आपका स्वागत है। आगामी 9 जून को बेगू राजस्थान में शैली जी की बापना भगवती दीक्षा संपन्न होगी। इसको लेके आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। भगवान महावीर का मार्ग कदम कदम पे त्याग का मार्ग है, और उस मार्ग में चलना तलवार की धार पे चलना है। मोम के दांत से लोहे के चना चबाने वाली बात है। हमने उसको समझाया भी, लेकिन वो दृढ़ है, उस मार्ग में चलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और 9 महीने वो क्लास अटेंड की है, धार्मिक क्लास, जहां नैतिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा और उसके साथ साथ अपने अंदर विनयता, अपने अंदर में इंसानियत, अपने अंदर में श्रद्धा, अपने अंदर में समर्पण, ये सारी बात वो 9 महीने के अंदर ऐसे सीखी और ऐसे संजोई
कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे स्कूल में कोई दीक्षा ले लेगा। बहुत कठिन मार्ग है, नंगे पैर चलना है, मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो उपवास, मिल गया तो पानी पी लिए, नहीं मिला तो उपवास। और ऐसे कठिन मार्ग में चलते हुए भगवान महावीर स्वामी के जोहर जलाली करना, उनकी आज पताका को लेके भगवान महावीर की पताका को फहराना एक वीर बाला ही कर सकती है। मेरी किसी जन्म की अनन्य पुण्यवानी होगी कि ये वीर बाला मेरे कुल में आई है और मेरे कुल को रोशन कर रही है। मुझे गौरव है कि भगवान के इस मार्ग में एक क्या, अगर और भी मेरी कोई संतान या पोती या पोते जाने के लिए तैयार हैं तो मैं सहर्ष स्वीकृति दे सकता हूँ, क्योंकि ये भगवान का मार्ग है। और ये मानव जो जन्म है, भगवान महावीर का कहना है, हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो साधना और आराधना के लिए मिला है, न कि मौज मस्ती करने के लिए मिला है। ये मानव जीवन साधना और आराधना का जीवन है। तो जिसने धर्म को समझ लिया, उसके मर्म को समझ लिया, उसके लिए ये मार्ग कोई कठिन नहीं है। तो मैंने अपनी पोती की परीक्षा भी ली है, और जिस गुरु के पास वो दीक्षित होने जा रही है, रत्नत्रय के महान आराधक 1008 आचार्य रामलाल जी महाराज साहब, वो ऐसे महान संत हैं कि जिनके बारे में मैं जो भी बोलूं वो सूरज को दीपक दिखाने के समान। आचार्य रामलाल जी के यहाँ मानो दीक्षाओं का ठाठ लगा हुआ है। उनमें सरलता, सहजता, विनयता, नम्रता ये कूट कूट कर भरी हुई है। और ऐसे आचार्य के निसराय में जाकर उनके छत्र छाया में वो निश्चय ही उस मंजिल को प्राप्त करेंगी जो मंजिल मोक्ष की मंजिल है, और मोक्ष के बाद कोई चाह नहीं रहती है। और निश्चय ही मेरी ये पोती शरीर और आत्मा के भेद को समझ रही है। शरीर नाशवान है, उद्गल है, इसे यहाँ छोड़ के जाना है। आत्मा जो है अजर अमर है और वो शाश्वत है, उसे मोक्ष में जाना है। आत्मा का निवास मोक्ष ही है, इस बात को वो समझ चुकी है। इसलिए संसार उसे असार लगता है, संसार दुखों का भरा हुआ समुद्र लगता है। तो हमने छद्मस्त हैं, हम छद्मस्त हैं, हम ये मोह माया के चक्र में फंसे हुए हैं। दुख तो होता है कि हमारी बिटिया, शैली बिटिया कठिन मार्ग को अपना रही है, कठिन मार्ग में जा रही है, ये हमारा मोह कहता है। और कलेजे के कौर को बेटी की विदाई को सहज नहीं है। गंगा और यमुना अपने आप बहते रहती है, बोलना सरल है, लेकिन उसके बाद भी गर्व है इस संतान के ऊपर। भगवान सबको ऐसी संतान दे जो उसके कुल के गौरव को बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मुमुक्षु बहन शैली के माता पिता भी स्टूडियो में मौजूद है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अपने कलेजे की कोर को उन्होंने संयम पथ पर जो भेजने का निर्णय लिया है, कैसे लिया, काफी कठिन निर्णय होता है, उनसे भी हम चर्चा करके जानने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच आज मुमुक्षु बहन शैली जी के पिता श्री दिनेश राजू जी बाफना एवं माता श्री रोमा जी बाफना स्टूडियो पहुंचे हैं। हम उनसे भी चर्चा करते हैं और उनकी बेटी आगामी 9 जून को राजस्थान के बेगू में भगवती दीक्षा ग्रहण करने जा रही है। उस निर्णय को इन्होंने कैसे लिया, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है बेटी खुश रहे, लेकिन ये एक ऐसे पथ पर भेज रही है अपनी बेटी को जहां पर काफी कठिन मार्ग है,
संयम मार्ग बोलने में आसान है, लेकिन रियल में संयम मार्ग काफी कठिन मार्ग है। इसको लेकर हम जानने का प्रयास करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जय। इसको लेके आप बताएं कि आपने निर्णय कैसे लिया। एक पिता हमेशा यही चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें, और मेरी बेटी की खुशी जो है वो संयम मार्ग में जाने से ही उसकी खुशी दिख रही थी। संसार में उसको दुख ही दुख नजर आ रहा था, और वो दृढ़ संकल्प बन गई थी कि मुझे संयम लेना ही है। और जहाँ तक मुझे भी इस बात का ज्ञान है कि संयम मार्ग में जाने से अपने भाव सुधरते हैं, और संसार में जीने से अपन भाव में भटकते रहेंगे। तो मैं इसे अंतराय देना नहीं चाहता था। अपने दिल में पत्थर रख के, सामान्य में जरूर कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप वीर पिता बन गए हो, वीर हो आप। वीर मैं नहीं हूं, मेरी बेटी ने मुझे वीर बनाया है। वो दीक्षा ले रही है। मैं तो अपने कलेजे के टुकड़े को गुरु भगवान के चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। वीर उसने बनाया है, आज मैं उसका कर्जदार। हमेशा कहते हैं कि बच्चे माँ बाप के कर्जदार होते हैं, पर मैं आज ये कह रहा हूँ कि माँ बाप उसके कर्जदार हैं, और इस कर्ज को हम कैसे अदा करेंगे, कैसे चुकाएंगे, ये अब समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बीच डॉक्टर भी मौजूद है। हम उससे भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आपने काफी कठिन निर्णय होता है अपनी लाडली बेटी को संयम मार्ग देना। बोलना बहुत आसान है, आपने कैसे लिया, कैसे अपने आप को कठोर किए कि आपने इस मार्ग में जाने का उनको निर्णय लिया, आदेश दिया, इस बारे में। इच्छा तो थी मेरी कि शुरू से मन में ये था कि अगर कभी बच्चे बोले हैं मेरे कि दीक्षा लेना है, मुझे संयम की राह में जाना है, तो मैं बच्चों को कभी भी मना नहीं करूंगी, क्योंकि ये वो ऐसी राह है। हम तो खुद फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम संसार में, ठीक है सुख है जहाँ सुख है, लेकिन दुख भी बहुत है। बट वहाँ जो है वो सुख ही सुख है। वो संयम का मार्ग ही सच्चा रास्ता है, और एक बहुत अच्छा मार्ग है जो संयम के मार्ग में चलते हैं। और मेरी बेटी ने यह निर्णय लिया, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो निर्णय ऐसा ली है। और आगे ऐसा कोई भी निर्णय कोई लेता है तो हर पेरेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी उसको अंतराय देने का मन में भी ना लाए। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आने वाले समय में भी अगर आपके परिवार से कोई संयम मार्ग पर जाने के लिए लगते हैं तो आप मना नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल। आप ऐसा निर्णय कैसे ले पाते हैं जब आप कठिन मार्ग में भेजने के लिए? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कारण बस गुरु भगवंतों को देखकर, उनके समीप रहकर उनसे जो शिक्षा मिलती है, और उनके पास हम खुद भी जाते हैं और हमारी भी इच्छा नहीं होती कि हम वहां से आए। हमारा खुद का मन वो लगता है कि नहीं, वहां पर बैठ के जो सीखने को, जो उनको देखने से जो ऊर्जा मिलती है, उसी में ही इतनी खुशी मिलती है। तो सोचो अगर संयम लेने के बाद अगर वो वहां रह रहे जी, तो वो उसको कितना अच्छा और कितने सुख की प्राप्ति होती होगी। आप ऐसा मानते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं, जो वैभव का जीवन जी रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है और सही मार्ग जो है संयम मार्ग, ऐसा मानते हैं? आगामी 9 जून को राजस्थान के बेगू में भगवती दीक्षा होना है आपकी लाडली बेटी का। आपके परिवार में कैसा माहौल है? आप एक माता होती है, ऐसा माना जाता है कि सबसे बेटी माँ के करीब होती है, तो आपको फिर भी कठोर हृदय माना जाता है। आपने कभी बेटी को समझाने का प्रयास किया कि नहीं बेटी इस मार्ग में मत जा, ये मार्ग बहुत कठिन है? आपके मन में कोई विचार आया इसके बारे में? मेरे मन में ये कभी नहीं आया। उसने जो भी बोली है मैंने हमेशा हाँ में ही आंसर दिया। कभी उसको किसी भी चीज के लिए मनाही नहीं की। उसने बोली लाभम जाना है, मैं एक बार में रेडी हुई, बस तू पापा और दादा से बात कर ले, तेरे को लाभम जाना है, मेरे तरफ से कोई मनाही नहीं। हाँ, लाभम जाने के आने के बाद एक बार मैंने ये जरूर बोला कि तू एकदम पक्का है तेरा मन, सोच ले, अच्छे से समझ ले, जो तेरा निर्णय होगा वही मेरा है। ये मैंने एक बार कहा था उसे। बाकी मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि ये सुख है, ये अच्छा रास्ता है, यहाँ अपने को नहीं जाना है, संयम का मार्ग नहीं चुनना है, ये मैंने कभी भी नहीं बोला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला उसके लिए। जय जय।